दोस्तों अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जितने भी मजदूर हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी लोग बिहार से अलग राज्य में, यानी कि वो बिहार के निवासी है और किसी अलग राज्य में काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूर हैं और कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। सबसे पहले आपको हेडलाइन जो है उसे आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अच्छा तरीके से आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूर के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है और नीतीश सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया हुआ है। अब अगर आप भी बिहार से बाहर जाकर के काम करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको इस खुशखबरी के बारे में पता भी ना चले और जो सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है उसका लाभ भी ना मिल पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन को दिखाने वाले हैं कि सरकार के द्वारा क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करे, वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए। देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि बिहार को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और बताया जा रहा है कि बिहार के बाहर जितने भी मजदूर काम करने वाले हैं उन पर नीतीश सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो अभी जाकर यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है कि बिहार के बाहर जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है और नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार राज्य के बाहर अन्य राज्यों जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कार्य करने वाले मजदूरों का श्रम संसाधन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग बिहार छोड़कर अलग राज्य में काम कर रहे हैं उनका क्या किया जाए कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी कामगार ऐप पर मजदूरों का पंजीयन किया जा रहा है। ठीक है, बताया जाए जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। इसके माध्यम से श्रमिकों को उचित लाभ, सुरक्षा और अन्य प्रदान सुविधा मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मजदूर हैं बिहार से बाहर काम कर रहे हैं उनको श्रम संसाधन विभाग पर क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको करा लेना चाहिए और नीतीश सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा योजना चलाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों को निबंधन रजिस्ट्रेशन श्रम संसाधन विभाग द्वारा करेगा। बताया जा रहा है पीरपैंती के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ब्रिजमोहन तोंती ने बताया कि वे सभी श्रमिक को बाहर यानी कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए प्रवासी कामगार ऐप पर पंजीयन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे यहाँ पे क्या होगा कि बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो अलग राज्य में, अलग देश में काम करने जा रहे हैं उनको कुछ सुविधा मिल पाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इन प्रदेशों में काम करने वाले श्रमिकों का हो रहा है पंजीयन, यानी कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे पंजीयन हो रहा है, तो उनको करवा लेना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर अन्य राज्य में काम कर अपना जीविकोपार्जन को श्रमिकों का प्रवासी कामगार ऐप पर पंजीयन कराया जा रहा है। यानी कि ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन चलाने के लिए अलग अलग राज्य में क्या कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे श्रमिक चलाया जा रहा है ताकि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों से संबंधित उचित आंकड़े उपलब्ध हो। ठीक है, बताया जा रहा है इन आंकड़ों की मदद से श्रम विभाग ऐसे श्रमिकों को उचित लाभ, सुरक्षा और अन्य प्रदान कर सकेगी। ठीक है, निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि सरकार के खाते में आपका नाम जा सके और सरकार आप सभी को कुछ सुविधा दे सके। और ये प्रक्रिया बिल्कुल ही क्या है कि निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है बेतिया भूमि निबंधन में राजस्व चोरी के 115 मामले का पर्दाफाश हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि निबंधन में राजस्व चोरी का 115 मामले पर्दाफाश भी हुआ है। आगे देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है निबंधन में भूमि के न्यूनतम मूल्य दर MVR को छिपाकर फर्जी तरीके से भूमि का निबंधन कराने का बड़ा मामला सामने आया है। इसमें
विक्रेताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवादी और सरकारी राजस्व का सूचना लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार में ऐसा हो रहा है जो कि दूसरे के ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है निबंधन के सत्यापन के दौरान इसका पर्दाफाश हुआ है। इसके बाद सभी निबंधनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। केवल बेतिया अवसर निबंधन कार्यालय से जुड़े 115 मामले हैं, जिसमें भूमि निबंधन के दौरान 2,92,00,000 की राजस्व चोरी पकड़ी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2,92,00,000 की राजस्व चोरी पकड़ी गई है। ऐसे मामले यहाँ पे आ रहे हैं। तो बिहार में इस ज़मीन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है। तो अगर आप भी एक किसान हैं या आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार राज्य से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, तो अब आपको काम करने के साथ साथ उस पोर्टल पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि सरकार की सुविधा आपको मिल सके। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जा कर के ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि श्रमिक का निबंधन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, जिसका नाम है श्रम संसाधन विभाग। ठीक है, तो आप नज़दीकी साइबर में जा कर के एक बार पता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो आपको हो सकता है कि आने वाला समय में कुछ सुविधा सरकार की तरफ से मिल जाए।